नमस्कार। तिरछी नजर में आपका स्वागत है। एक प्राचीन कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई शब्द कभी वापस नहीं होती, लेकिन हमारे राजनेता रंग बदलने में गिरगिट को भी मात देते हुए अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं और अपने मुख से निकले हुए शब्द पर अफसोस या खेद जाहिर किए बिना ही वापस ले लेने की कला में खुद को महारत हासिल वाले समझ लिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आए कोंटा के विधायक एवं प्रदेश के आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का। कवासी लखमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं। श्री लखमा की पढ़ाई लिखाई शून्य है, जिसे हम अशिक्षित या अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने काबिलियत के बूते वे सुकमा जिले के ग्राम नागारास के सरपंच पद से अपने राजनीतिक सफर की जो शुरुआत की वह अनवरत जारी है और कोंटा से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में भूपेश मंत्रिमंडल में वे कैबिनेट मंत्री भी हैं। पहली बार वे वर्ष 1998 में विधायक चुने गए। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और श्री अजीत जोगी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इस दौरान श्री जोगी ने सार्वजनिक रूप से श्री लखमा की तारीफ में कहा था कि श्री लखमा मेरे बड़े भाई, मेरे पुत्र की तरह हैं, लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें मैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि कई तरह के नोट शीट और उसे पढ़कर व समझकर उसमें अपनी टीप भी लिखनी पड़ती है। लेकिन प्रदेश की सत्ता से 15 साल तक दूर रहने के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें कवासी लखमा को मंत्री बनाया गया। श्री लखमा के इस तरह फर्श से अर्श तक के सफर में उनके पढ़े लिखे नहीं या यूं कहें उनका अनपढ़ होना कभी रोड़ा बनकर सामने नहीं आया। क्षेत्र की जनता के साथ साथ मीडिया ने भी उनका भरपूर सकारात्मक सहयोग किया। इस बात को वे खुद स्वीकार भी करते हैं। श्री लखमा अपनी बेबाक छवि के नाम से जाने जाते हैं और लोग उन्हें प्यार से कवासी दादी व दादी के नाम से भी पुकारते हैं। चूंकि श्री लखमा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनकी कई छोटी मोटी गलतियों को उतनी बारीकी से मीडिया ने ध्यान नहीं दिया और इसे उनकी शैली मानकर कई बार इग्नोर कर दिया है। वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान जब कांग्रेस का काफिला सुकमा से वापस जगदलपुर आ रहा था, तब झीरम घाट में नक्सलियों ने काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने चुन चुन कर मार डाला। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल व उनके पुत्र दिनेश पटेल को नक्सलियों ने पकड़कर कुछ दूर ले गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। इस काफिले में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के अलावा बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल सहित करीब 2.5 दर्जन कांग्रेसी मारे गए। उस काफिले में कवासी लखमा भी थे। बताया जाता है कि नक्सलियों ने वहां पर श्री लखमा के साथ बातचीत भी की। इसके बाद वे वहां से बचकर निकल गए। इसे लोगों ने ईश्वर की मर्जी व कवासी लखमा का किस्मत मानकर शांत हो गए, जबकि कई बार लोग दबी जबान से श्री लखमा पर नक्सलियों के साथ संबंध होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन मीडिया ने इस आवाज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जब भूपेश मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाया गया तो लोगों ने इसे सुखद आश्चर्य के रूप में स्वीकार किया कि श्री लखमा को बिना अक्षर ज्ञान के मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। किसी ने भी, अपितु बस्तर के विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आवाज तक नहीं उठाई कि सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़कर व समझकर उसमें नोटशीट लिखना पड़ता है। ऐसे हालत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कैसे पढ़ेंगे वे और कैसे समझेंगे?
ऐसे में क्या यह संभव नहीं है कि कोई भी अधिकारी या नेता उनसे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करवा ले और इसका वे अपने हिसाब से उपयोग व दुरुपयोग कर ले। बावजूद इसके मीडिया ने श्री लखमा को पूरा समर्थन दिया और वे मंत्री पद पर बैठे हैं। मंत्री बनने के बाद कवासी लखमा के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। सत्ता का दंभ मात्र 2 माह में ही उनमें देखने को मिलने लगा। हाल ही में जगदलपुर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसियों को संबोधित करने के बाद जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्हें आरएसएस की भाषा बोलने वाले की बात कह दी। इस बात पर काफी हंगामा हुआ। देखिए मंत्री ने क्या कहा, इस पर क्या हंगामा हुआ। अपेक्षाएं वो ज्यादा है, वो धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। तो लोकसभा में नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? कोई भी एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। ये जो आपका भाषा है ये आरएसएस का भाषा है। ये आरएसएस हमेशा लड़ाने का काम करती है। मैं आरएसएस का पत्रकार नहीं हूँ, आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, उसका आप इसको पहले नहीं उसका भाषा से किसी पत्रकार नहीं। फिर आया पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस करीमुद्दीन जी का बयान। देखिए, कवासी लखमा ने अभी कांग्रेस में जो सम्मेलन हो रहा था वो हमारे पत्रकार साथियों ने उनका इंटरव्यू लिया। उस दौरान उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि तुम आरएसएस की भाषा बोल रहे हो, जबकि उन्होंने प्रश्न एक किया था कि कांग्रेस में आक्रोश है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हो। इस तरीके से जो विवादित बयान दिया है कि आप आरएसएस की भाषा बोलते हो, पत्रकार को इस तरीके से बोलना ये निंदनीय है और इसके लिए कवासी लखमा जी को माफ़ी मांगना चाहिए। शाम होते होते पत्रकारों के बीच उन्होंने जो कहा यह पहली बार नहीं है। मेरे को राजनीति में लाया, मैं कोई राजनीतिक आदमी मेरे को पार्टी में नहीं लाया। उसके बाद मैं जब से सरपंच से बना, वार्ड मेंबर बना, मेरे को सलवा जुलूम की लड़ाई से लेके पत्रकार लोगों का बहुत लाभ मिला है। मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि जब भी मैं हमारे कार्यक्रम में बात हो रहा था मैं इस टाइप का पत्रकार लोगों का भी कुछ टेस्ट पहुंचेगा। मैं तो सीधा राजनेता के भाषा में बोला हूं कि कार्यकर्ता बहुत नाराज है, ये है वो है बोलने से। मेरा उद्देश्य ही था कि ये राजनेता जो बात करता है, हम लोग बीजेपी को मैं अटक करने का हम लोग चुनाव भी पहुंच रहा है। हम लोग तो एक दूसरे का बात करते हैं, तुम तो आरएसएस टाइप का बात कर रहे हैं, उसका भाषा कर रहे हैं। भाई पत्रकार को ऊपर तुम कर रहे बोल के नहीं बोला, ये आरएसएस की भाषा है। कांग्रेस को लड़ाना भिड़ाना ये काम आरएसएस करती है, वो उसका भाषा आप कर रहे बोल के, आप पत्रकार कर रहे बोल के मैं ये कहा। अगर उससे अगर मैं ज्यादा हुआ तो मैं उसको बात को वापस लेता हूँ, ये भी बोला हूँ। और नाराज होने वाला कोई बात नहीं है ना, मैं पत्रकार को डायरेक्ट बोला हूँ। जब उनका बयान विवादास्पद रहा हो, लेकिन चूंकि वे विपक्ष में थे, शायद इसीलिए मीडिया ने उनकी इस तरह की भाषा शैली को शायद ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और कवासी जी स्वयं राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी भूमिका शालीनता पूर्वक होना चाहिए, न कि विपक्ष के नेता की तरह तेज तर्रार व ऊटपटांग व अनापेक्षित। इससे उनकी गरिमा को ठेस तो पहुंचता ही है। वे छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं और वे प्रदेश के बाहर देश में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो प्रदेश की प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंच सकती है। जो छत्तीसगढ़ियों सबले बढ़िया वाली भावना जो पूरे प्रदेश में प्रचलित है, उसे भी ठेस पहुंच सकती है। इससे छत्तीसगढ़ियों की भावना आहत होगी। एक ही विधानसभा क्षेत्र कोंटा से लगातार 5वीं बार जीतने के कारण कांग्रेस संगठन भी उनका कायल हो गया है और उनकी छवि पार्टी में अच्छे संगठन संचालक के रूप में मानी गई है। इसीलिए बेहतर होता कि पार्टी उनका उपयोग संगठन में करती तो ज्यादा अच्छा होता। लखमा जी से अभी वाणी द्वारा गलती हुई है, कल को उन्हें नोटशीट पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? उनके निरक्षर होने का फायदा कौन उठाना चाहता है या कौन उठाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। इस तरह कमाल के कवासी लखमा के अंक में हम यही विराम देते हैं और आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा सब्सक्राइब कर हमें अवश्य बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगली बार किसी गहन मुद्दे को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए
नमस्कार।